हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम महा हसन है और आप मुझे देख रहे हैं समथिंग हॉट पे। मेरा एक ड्रामा मन मस्त मलंग अभी अभी ख़त्म हुआ है और बहुत सारे सवालात हैं मिन्हा के किरदार के लिए और उन सब को मैं इस इंटरव्यू में आंसर करने वाली हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट टॉक विद अनदर यंग, वेरी वेरी टैलेंटेड एंड एक्टर who has, I think, a very promising future. उन्होंने जहाँ से काम शुरू किया बहुत ही हैवी वेट किस्म के प्रोजेक्ट किए, बहुत अच्छे किरदार किए, लाइक राना इन खुदा मेरा भी है, बहुत ही डीप किस्म का प्ले था। उसके बाद रिजा, शी प्लेड अ मेंटली चैलेंज्ड गर्ल इन सफ़र तमाम हुआ। और फिर बहुत सारे ड्रामे, तुम्हारे हुस्न के नाम, जुर्म, हमने ये सब ड्रामे देखे, इन सबको अप्रिशिएट किया। हैशटैग आप सब ने देखा, मैंने भी देखा, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स करती रही। लेकिन जो इस वक्त हम उनसे बात करेंगे वो एक तरफ अच्छे कैरेक्टर्स हैं और एक तरफ पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं। और अभी उनका जो ड्रामा ख़त्म हुआ है मन मस्त मलंग, जो कि इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, उनमें उनका कैरेक्टर था मिन्हा का, जो कि हमें समझ ही नहीं आया। मेरे साथ बैठी हैं द वेरी टैलेंटेड महा हसन। और ये हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं, इसलिए ये ना समझें कि मैं आई एम थ्रोइंग एन अंडर द बस। लेकिन हम मिना की बात कर चुके हैं और महा की करियर की बात कर चुके हैं। द फैक्ट दैट आई थिंक every project you've done, I have appreciated your talent. यस यू। और जब मन मस्त मलंग देखा तो मैंने कहा ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, लेकिन उस पे आएंगे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। बट माँ, थैंक यू। बड़ी देर बाद आपने यू अग्रीड टू ओपन अप एंड टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड योर वर्क। और अभी आपका आई थिंक जब तक हमारा इंटरव्यू ऑन एयर जाएगा शायद डियर बेस्टी एयर हो चुका हो, शायद ना हो, होने वाला 12th हो, को 12th को हो रहा है होगा तो बिल्कुल। बट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग ये। and as an actor you are very promising. हाँ, थैंक यू। So you tell me that how does it feel to be an actor today now that your drama is trending? अच्छा, आई डेंट नो इट वाज ट्रेंडिंग उस तरह से बिकॉज आई रियली डू कट ऑफ आफ्टर अच्छा। डूइंग अ प्रोजेक्ट। कुछ चीज़ों के बारे में बहुत एक्साइटेड होती हूँ, एक्चुअली उनके बारे में भी नहीं होती हूँ। नहीं होती। पता नहीं क्यों, बस एक वो हो जाता है बिकॉज मैं मेरा जो है ना एक्सपीरियंस इज़ एवरीथिंग। हम्म। अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, तो वो मेरे लिए इन टोटलिटी दैट मैटर्स। उसके बाद फिर जब आ जाता है ऑन एयर तो फिर मुझे इतना उससे इतना मैं नहीं देखती। Right. हम्म। So बस let me understand the way you work a little bit, क्योंकि ठीक हम है। पहली दफ़ा बात कर रहे हैं हाँ बैठ के। बिल्कुल। although of course लोगों को आपके करियर का पता है किस तरह आपने शुरू किया, हाँ but 2017 हाँ। and you did a drama, a play called खुदा मेरा भी है, which हम्म was very complex and I हम्म। remember watching it. It was very impressive. Your character was a very complicated character as well. I mean, in love with an intersex individual, हाँ, पता right? नहीं था, फिर पता चलता है तो पता देन चलता शी है, हाँ। तो इज। मतलब इजी कैरेक्टर नहीं था, इजी कैरेक्टर नहीं था। बट यू केम इन नोइंग रिलेटेड टू द डायरेक्टर, ऐसा ही है पहला रोल जो मिला। मेरे ख़ानदान में कभी भी एक दूसरे को बहुत क्या कहते हैं, रेफरेंस वाला चीज़ हमारे यहाँ है नहीं। हाँ। तो बहुत डरते डरते जो है मुझे ऑडिशन, यू डिड आई डिड ऑडिशन ऑडिशन फॉर आई इट। डिड ऑडिशन। बाद में हाँ। पता चला कि जितने दफ़ा फुरकान कुरैशी ने मुझे पर्ची पर्ची कहा, हाँ। तो मैंने खुद रिफ्लेक्ट किया कि हाँ, बात तो सही है, मैं ऑडिशन भी दे रही हूँ तब भी एक बायस तो है। हम्म। एंड लेटर ऑन आई डिड नॉट वांट टू टेक दैट एडवांटेज। I did not want to associate myself for various reasons uh, with the director, and then I did not. ओके। ओके। of course those reasons are very personal that we won't Yeah. go into, but you left your career in what, environmental studies you were? नहीं, ये तो बेसिकली बीच में मेरा समर ब्रेक था, अच्छा। तो कहा, जिद की थी इसके लिए। हम्म। मैंने कहा कि हाँ, मैं ऑडिशन दिलवा देता हूँ। हम्म। मैंने कहा ठीक है।
ऑडिशन तक ठीक था। मैं वैसे आपस की बात है, मैंने काम बहुत अच्छा नहीं किया था, बल्कि बहुत ख़राब किया था। You think so? हाँ बिल्कुल। ये हर अच्छे अदाकार की निशानी है कि वो अपने आप को डाउट करता है और सोचता है कि मैं बेहतर कैसे करूं। नहीं मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो मेरा पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हम्म, था कैमरे के सामने, वो सारी चीज़ें, लेकिन अच्छा हुआ कि वो इस तरह का था और मुझे अपनी नहीं एक्टिंग समझ में आई। एक्सपीरियंस भी मुझे अच्छा नहीं लगा अपना, द वे आई डिड इट, विच इज़ वाई आई वेंट टू नैपा देन ईयर्स लेटर। बिल्कुल। तो आई एम हैप्पी। And you studied. आई स्टडीड। You studied. फिर नैपा भी बीच में छोड़ दिया, कोविड हो गया, उसके बाद फिर Okay. ड्रॉप आउट कर लिया। Hmm. ये वाली सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरा नापा का था, इट इज़ वन ऑफ माई फॉन्डेस्ट मेमोरीज। अब मुझे लगता है नापा बहुत इनरिच करके एक्टर्स को निकालता है कि एक वाकई एक ट्रेनिंग, एक एक्सपीरियंस, एक लव फॉर परफॉर्मेंस, सब कुछ। आई थिंक वो बिल्कुल वही है। हमेशा जब भी आप स्टूडेंट्स के बारे में भी कहा जाता है कि यू कैन ओनली लर्न एज मच एज यू वांट। आप हार्वर्ड चले जाएं, आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, मलयालम्स चले जाएं, एमबीए चले जाएं, आप उतना ही सीखेंगे जितना आप सीखना चाहते हैं, जितना आप ओपन हैं। तो नैपा का भी ये है कि बहुत सारे लोग कुछ नहीं सीख कर आए, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सीख कर आए। मुझे लगता है इंटरमीडिएट लेवल पे कुछ सीख कर आई हूँ, और कुछ चीज़ें उतनी अच्छा नहीं सीखी मैंने, पर वो इस तरह की है। बट हाँ, किसी भी अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अच्छी बात जो ये होती है, वो ये होती है कि आपको खुला छोड़ दिया जाता है, खुला मैदान दे दिया जाता है कि जाओ, गिरो, पढ़ो, ट्राई करो, ये करो, वो करो, और उसमें जो भी सीखना है सीखो, एंड देन आगे बढ़ जाओ। ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो बट एट अ कॉस्ट। तो मगर आपने जितने रोल्स किए हैं वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल किए हैं, हर किस्म के किए हैं, यू नो। कॉमेडी भी की है, थोड़ा सा डार्क थ्रिलर भी किया है, इन अ जुर्म फॉर एग्जांपल, और हैशटैग, और चांद तारा भी किया है, और नंद भी किया है। नंद किया है ना? हाँ, नंद भी किया है। नंद मैंने देखा नहीं था, लेकिन नंद भी किया है। भाभी का मौका नहीं मिला। हाँ, एग्जैक्टली, नंद भी किया है। तो हर किस्म के ड्रामे वगैरह किए हैं। तो एज एन एक्टर व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? I know that you enjoy working with Mehreen Jabbar the most, क्योंकि उनके साथ तो बहुत प्रोजेक्ट किए हैं। हाँ, अभी आई एम रियली एंजॉयिंग वर्किंग विद अदनान भाई कुरैशी, बाय द वे। ओके। आई थिंक सुपर्ब, क्योंकि वो चैलेंज करते हैं आपको, और वो फीडबैक, उनका एक पूरा जो लूप है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। I'm doing that. मुझे किस तरह के किरदार पसंद है, मैं एक्चुअली बस वही हूँ, मैं गो विद द फ्लो एंड एक्सपेरिमेंटल, सिर्फ इसलिए कि मैं करके तो देखूँ कि है क्या। मुझे ओवर एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। बट येट यू डोंट। हाँ, वो फिर मेरी ओवर एक्टिंग भी हाँ, वो मुझे आपसे बात करके भी अंदाज़ा हो रहा है कि ओवर एक्टिंग भी बहुत धीमी होती है, ओवर एक्टिंग नहीं होती। जबकि अच्छा। बहुत ज़्यादा सफ़र तमाम हुआ देखते हुए हमें ये था कि जो रिजा का कैरेक्टर है वो ओवर द टॉप बड़े आराम से जा सकता था, या वो कैरिकेचराइज बहुत आराम से हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। थैंक गॉड फॉर एंड यू आर वेरी मेजर्ड। तो ओवर एक्टिंग तो नहीं है, सॉरी। लेकिन करने में मज़ा आता है। बेसिकली मुझे अपने इनहिबिशंस को चैलेंज करने में मज़ा आता है। ओके। तो मिन्हा का भी कैरेक्टर जो आप कह रही थी, इट वाज सॉर्ट ऑफ दैट कि अच्छा क्या होता है, क्या है कमर्शियल प्ले, ज़रा करके तो देखें। क्या होता है पॉपुलर प्ले। करके देखते हैं। उसमें जो जगह मिली है, मतलब और रीजंस भी थे। आई ऑल्सो डिडंट हैव वर्क। तो जब ये आया तो मैंने कहा अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने कहा कि अच्छा इसको मैं अपनी तरह किस तरह से कर सकती हूँ। तो मैंने उसमें बड़ी साइंस लगाने की कोशिश की। ठीक है। जो डायरेक्टर थे अली फैजान, वो बार बार कहते रहे तुम साइंस बहुत लगा रही हो। बिकॉज आई फम्बल्ड एंड स्टम्बल्ड माई वे थ्रू इट, क्योंकि कन्विक्शन नहीं आ रही थी मुझे। इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स दैट आई एम यूज्ड टू डूइंग। लेकिन मैंने कहा कि अच्छा मैंने भी उसकी भी बैक स्टोरी कुछ बना के कुछ करके करने की कोशिश की, और बिल्कुल आखिर के जब दिन थे तब मैं उसको एंजॉय कर पाई। फिर मैंने कहा यार करते हैं ना, थोड़ा मसाला लगाते हैं, अब दिल चाह रहा है। हाँ, बिस्तर वाला सीन एंजॉय किया था। बिस्तर वाला सीन तो मैं कह रही थी कि अस्तगफुरुल्लाह ये क्या हो रहा है। वो चीज़ें बहुत सारी ये होता है कि स्क्रिप्ट आती जाती हैं और फिर आप करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप ये नहीं है कि पूरी स्क्रिप्ट आपको मिल गई और फिर आप आगे काम करें। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का प्रोसेस नहीं है हमारे यहाँ अब। तो उसमें ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि पहले जब मुझे कहते थे ना कि अब ये होगा, मैं कहती थी क्या झूठ बोल रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं। फिर पता चलता था वही बाकी वो हो रहा है। हाँ, पर वही है। आई मीन
एक्टर से पहले जो है डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर से पहले जो है वो राइटर होता है, जो कि पूरा कंटेंट हेड के थ्रू जाता है, जिनमें प्रोड्यूसर्स भी शामिल होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो उन सब से स्क्रीनिंग करके आखिर में वो एक्टर के पास आता है, और तब आप फिर कहते हो कि आप कितना ही चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो चेंज करोगे तो आगे कुछ चेंज होगा, तो आगे कुछ चेंज होगा, एंड यू हैव लिमिटेड टाइम, यू कांट अफोर्ड टू मेक दोस चेंजेस। तो ये है, तो पूरी पूरी लाइन है। हाँ और ठीक है, समझ। उन सबसे पूछना चाहिए, नहीं एक्चुअली पूछना चाहिए कि क्या सोच रहे थे आप लोग। नहीं, सोच रहे थे कि हम ट्रेंड करेंगे, जो कि वो कर रहे तो हैं। कर रहे हैं, हाँ। अगर ये मकसद था तो बहुत अच्छा काम किया। आपको क्या लगा काम करते हुए, क्या मकसद था? बिकॉज क्या वाइब थी सेट पे, क्या वाइब थी, what क्या मकसद था? आई थिंक यही था, बिल्कुल यही था, जैसे आपने राइट? कहा है कि एक मिर्च मसाला एंटरटेनर देना था, और वो दिया गया। बढ़िया, एब्सोल्युटली। तो एट व्हाट कॉस्ट, ये हम सबको एज पीपल इन द फ्रेटर्निटी सोचना चाहिए, एट व्हाट कॉस्ट। व्हाट डू यू थिंक महा, क्या कॉस्ट है? यार आप क्या किन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और क्या ये आप नॉर्मलाइज करना चाहते हैं? क्या आप अपने घरों में ये चीज़ देखना चाहते हैं, अपनी बेटियों के साथ देखना चाहते हैं, अपने बेटों को इस तरह से देखना चाहते हैं या नहीं? अगर तो आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक दिखा रहे हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो फिर हिपोक्रेसी ना करें। मगर ऐसे ड्रामे बनते हैं, लोग देखते हैं, पॉपुलर भी होते हैं यार, तो बनते रहेंगे इस किस्म के। बनते रहें, बिल्कुल। बनते मैं कह रही रहेंगे। हूँ कि माइंडफुल होके बनाएं। देखें हर जगह पे ग्लोबली हर तरह की चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है। एक तो वो स्पेस हो कि आप अपनी बात कह सकें अपनी स्टाइल से, मैं अपनी बात कह सकूं अपनी स्टाइल से, 4 लोग और कह सकें, फिर ऑडियंस डिसाइड करे उसको क्या देखना है, क्या रिजेक्ट करना है। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ दिखा रहे हैं तो आप उनका टेस्ट बना रहे हैं। फिर वो आप 2-4 एक साल में एक अच्छी चीज़ जो मेरे हिसाब से मयारी चीज़ है वो दिखाएंगे भी, तो वो कहेंगे नहीं अब तो मुझे स्पाइस की आदत पड़ गई है ना। तो एक तो ये है, स्पेस आप दें, और दूसरी बात यह कि बस आई डोंट। ठीक है, आपने कहा कि काम नहीं था इसलिए ये कर लिया। हाँ, तो काम की क्या सिचुएशन है अब इंडस्ट्री में? ड्रामे तो कंटेंट तो बहुत बन रहा है, बहुत बन रहा है, और ज़्यादातर ऐसा ही बन रहा है, लेकिन अच्छा भी बन रहा है। अच्छा भी बन रहा है, अच्छा भी बन रहा है, तो बेहतर हो गए हैं बेहतर हालात। हो रहा है, बिल्कुल। तो एक यंग एक्टर की ज़िंदगी में हम्म, एम्बिशन जो है, या एम्बिशन तो नहीं, अभी आऊँगी, काम हम्म, क्या नौयत है उसकी? इज देयर इनफ वर्क? इज देयर इनफ गुड वर्क? Is there enough work to be an independent woman in the industry, to stand on your own feet? मतलब अगर हम आने वालों से बात करें, girls who aspire to become actors, would you recommend this field for girls who want to be financially independent, or just have a fulfilling career? of course, why not? It is. Why not? It pays well हाँ as compared to other professions. हाँ अच्छा आप कमा सकते हैं इससे, और काम बहुत है, और काम इंशाल्लाह और बढ़ेगा भी, क्योंकि और चैनल्स भी आ गए हैं, हर तरह का काम हो रहा है। अब गुड बैड वर्क वो बहुत सब्जेक्टिव है। तो अगर मुझे नहीं पता कि आप किसके मयार के हिसाब से बात कर रही हैं, तो मैं बताऊंगी कि अच्छा इतना काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से मयारी काम अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन नॉट इनफ। और बाकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लड़कियों को एक ऐसे माशरे में जहाँ पे दबी रही हैं काफ़ी अरसे से, उसमें तो जो जॉब मिले उनको करना चाहिए। अब उस जॉब में बार्टर क्या है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, वो औरतें डिसाइड करें और अपने लिए चूज़ करें। हर शोबे में क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है कि बहुत लोग इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं कि अगर औरत आ रही है बाहर, और हर शोबे में, और इस शोबे में भी है, बिल्कुल। तो उसके बारे में आप जितना माइंडफुल रह सकते हैं, आपको अगर फैमिली की सपोर्ट है तो इससे बड़ी बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। तो उसको देख के आपको चलना चाहिए, लेकिन आई वुड नेवर से कि क्योंकि लोग ख़राब हैं तो आप ना करें, करें, बल्कि इतना ज़्यादा करें और इतना वो पावर क्लेम करें कि वो माइनॉरिटी हो जाएं, आप लोग मेजॉरिटी हो जाएं, और फिर आप अपनी आवाज़ इस्तेमाल कर सकें और उनको चेंज कर सकें और बेहतर लोगों को ला सकें। आपने बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट किए हैं
अपने करियर में, और क्या कहीं भी डू यू थिंक कि आपने किसी का माइंडसेट चेंज किया हो, या अपना कैरेक्टर कोई चेंज किया हो, या आवाज़ उठाई हो कि आई डोंट अग्री विद दिस, ये बदल लें? ऐसा हुआ है? लोग सुनते हैं क्या? सुनते हैं। देखो, आवाज़ किसी वजह से दी गई है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो लोग सुनते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, 3 दफ़ा कहना पड़ता है, कुछ लोगों को 1 दफ़ा कहना पड़ता है, कुछ लोगों को सिर्फ आंखें दिखानी पड़ती हैं, कुछ लोगों के साथ लंबी बहस करनी पड़ती है, लेकिन सुनी जाएगी आपकी आवाज़ अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, कभी मैंने सुनी उनकी बात, मैं कन्विंस हो गई, कभी उन्होंने सुनी, वो कन्विंस हो गए। और मतलब किस किस्म की बात पे आप कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहो? जैसे नन में आई रिमेंबर एक वो चीज़ थी कि अच्छा ट्रैक अब आगे कैसे बढ़ाएं, आगे बढ़ाने के लिए वापस लेकर आना पड़ेगा उस लड़की को, उस लड़के के पास जिसने थप्पड़ मारने का अटेम्प्ट किया। मैंने कहा नहीं, हो गया उसको, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है इस कैरेक्टर के लिए, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। शायद वो किसी और तबके से आती, किसी और बैकग्राउंड से आती, उसकी कोई और मजबूरी होती, तो प्रॉब्ली वो शायद ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता, तब मैं मानती। क्योंकि एट एनी पॉइंट आपका पर्सनल व्यू जो है वो कहानी के बीच में नहीं आना चाहिए, किरदार के बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन तो मैं किरदार का सोचते हुए कह रही थी कि ये नहीं आएगी। बात हुई डायरेक्टर से, राइटर से, बिल्कुल वैसे ही हो गया। अच्छी बात है तो। हाँ, अली फैज़ान बहुत सारी चीज़ों पे मैंने कहा, बहुत सारे और लोगों ने कहा कि यार हम इससे कंफर्टेबल नहीं हैं। मन मस्त मलंग में हाँ, तो वो चीज़ें हटा दी गई। अभी चीजें थी जो हटाई गई हैं। मुझे लगता है वो करते करते लोगों की हिम्मत खत्म हो गई। हाँ। तो वो यही है। अब इसमें अगेन अगर वो चीज़ नहीं आ रही, मैं तो वाकई बार बार प्रोड्यूसर्स पे जाऊंगी कि राइटर आपने हायर किया है, राइटर वो आपको भेजती है ना, कंटेंट डिपार्टमेंट में जाती हैं वो चीज़ें, तो मैं कम्प्लीटली राइटर को भी ब्लेम नहीं करती। न्यूक्लियस आप कह रहे हो प्रोड्यूसर ही है, कंट्रोल हाउस जो है वो ऑब्वियसली हाँ, उसने पैसे लगाए हैं ना, क्यों लगा रहे हो उस चीज़ पे पैसे? तो अगर तुम लगा रहे हो, लगाएं, आप माइंडफुल होके लगाएं, और फिर ढीठ होके कहें कि यार मैं इस वजह से लगा रहा हूँ, तो कहते हैं, बस कहते हैं तो ठीक है। अब ऑडियंस पे और हम सब पे, बाकी जो लूप में हैं, उनका काम है कि यार हाँ ठीक है, लगा रहे हैं तो ठीक है, हम लगाए तो हम देखेंगे। या तो वो कहें कि यार ये चीज़ सेट नहीं हो रही, दिल में लग नहीं रही है, तो रिजेक्ट कर दो इसको। तो वो तो दे रहे हैं, रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना तो ऑडियंस का काम है ना। कुछ चीज़ें जिम्मेदारी वहाँ से, कुछ यहाँ से। एवरीबडी प्लेज अ पार्ट, राइट। तो ऑब्वियसली हम थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन मन मस्त मलंग पे वापस आते जाते रहेंगे। हैशटैग भी बहुत पसंद किया गया 4 एपिसोड से, और इट वाज अ गुड। बहुत से लोगों ने कहा हमने रिव्यू नहीं किया बिकॉज वो कुछ निकल गया, लेकिन देखा मैंने, और वो बड़ा अच्छा, उसमें बड़ा डीप था और बड़ा रेलेवेंट था, सोशली रेलेवेंट था, कि डार्क साइड ऑफ social media, the whole influencing thing. I noticed that you're not that active on social media. I'm not. Because now that I'm talking to you for the first time, you're very quiet, a very kind of a private person. Social media, or no, am I getting it completely wrong? Soft spoken, quiet, very measured, very sort of, ye karna, ye nahi karna. नहीं, depends. मैं सब, मेरे अंदर इतनी 10,000 पर्सनालिटीज हैं। चलो बताओ फिर, हु इज महा हसन? मैं यही बता रही हूँ, 10,000 पर्सनालिटीज हैं। नहीं, आई थिंक आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, एंड जहाँ चुप होना होगा वहाँ पे चुप हो जाऊँगी। तो मैं वो वाली टेंडेंसी नहीं है कि मैं फेक करूँ। मतलब मैं अगर अच्छे मूड में हूँ तो मैं अच्छे मूड में होंगी, अगर मैं सड़े हुए मूड में हूँ तो मैं सड़ी हुई होंगी। मेरा अच्छा बुरा, सड़ना, गुस्सा एक सॉफ्ट तरीके से ही आता है, वो अलग बात है। ये हूँ बस, और क्या होता है इंसान? ये होता है इंसान बड़ा कुछ होता है, आप भी बड़े, obviously there must be a lot of different facets to you, but ठीक है। So okay, let's go back to hashtag. Again, Mehreen Jabbar, and you've done numerous plays with Mehreen Jabbar, and so obviously she must be a favorite director, and for good reason. She's a very collaborative person. वो हर एक का ओपिनियन वहाँ पर मैटर करता है, और इसलिए आप खुल के ना बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सही लग रही है, ये चीज़ नहीं सही लग रही है, इसको इस तरह से कर दें, ये ऐसे क्यों किया।
और वो सुनती हैं, तो आपका कहने का और दिल भी चाहता है। और उनका सेट इतना पीसफुल होता है, इतना इन कंट्रोल होता है। एंड कुडूस टू हर टीम दैट शी वर्क्स विद, फरिया अफजल हर एडी, सेकेंड एडी इस दफ़ा अलीना रिजवान थी डेयर बेस्टी में। ये सारे लोग, आर्ट डायरेक्टर्स कुमैल, साउंड पे फैज़ होते हैं, प्रोड्यूसर मोस्टली ईमान होती हैं, ये सारे लोग, फैज़ स्टाइलिस्ट, इतने सारे लोग हैं। और ये महरीन का बड़ा कमाल है कि उन्होंने सारी इस तरह के लोगों को जमा किया, इकट्ठा किया और साथ लेके चली और ऐसा काम किया कि वो इनके पीछे पीछे हम कोई भी काम कर सकते हैं। वो कहेंगे कि मैं टेलीफिल्म बना रही हूँ, हम सब टेलीफिल्म के लिए पहुँच जाएंगे। वो कहेंगे मैं ड्रामा बना रही हूँ 50 एपिसोड, उस पर हम थोड़ा हिचकिचाएंगे, फिर हम महरीन से भी कहेंगे कि क्यों कर रही हैं, लेकिन फिर हम पीछे पीछे पहुँच जाएंगे। तो कोई वजह है ना जिसकी वजह से कर रहे हैं। Absolutely. And she's a thinking director. She's a thinking and she allows, she appreciates questions. Yeah. तो वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं ये वाली चीज़ ना। So ये तो पक्का है कि महरीन कुछ भी कहेंगी तो you're on board for a महरीन जुबार project. अब नहीं अब नहीं नहीं देखें, महरीन भी अब हमारी सारी इस तरह की पर्सनल इक्वेशन हो गई है दैट हम बेस्टीज नहीं है लेकिन भी मीन वेल फॉर ईच अदर। तो अगर महरीन को इस तरह का काम कर रही हैं जो कि हम कह रहे हैं कि यार नहीं महरीन, आपको ना कुछ और ट्राई करें, या ये इसमें इतना वक्त ना दें, आपका वक्त बहुत कीमती है, कुछ और करें, तो उसमें फिर हम नहीं करेंगे उनके साथ काम, जस्ट टू एक्ट ऑफ डिफायंस। ठीक है। तो हाउ आर यू चूजिंग योर स्क्रिप्ट्स देन? एक तो मुझे ये बताओ कि लाइक यू सेड काम है, आ रहा है, काम भी आ रहा है, तो स्क्रिप्ट की फ्लो चलती रहती है, हर वक्त यू हैव स्क्रिप्ट्स इन हैंड, हाउ आर यू चूजिंग द रोल्स दैट यू वांट टू डू? काम एक साथ आता है और एक साथ चला जाता है। क्या मतलब? आएगा तो सब एक साथ आएगा। और आप कहेंगे यार है मैंने डेट्स उसको क्यों दी, इसको देनी चाहिए थी। कोई अभी क्या रिग्रेट किया, क्या कर सकती थी और नहीं किया? नहीं एक्चुअली मैं फिर पढ़ती नहीं हूँ। अगर मेरे पास डेट्स नहीं होती ना तो मैं पढ़ती नहीं हूँ कि मुझे रिग्रेट होगा। अभी भी एक्टर्स क्या 2-2 ड्रामे एक वक्त पे करते हैं? ओहो 4-4 करते हैं। हाँ क्यों ना करें। आप नहीं करते? लेकिन मैं नहीं करती, मेरा पीस ऑफ माइंड मुझे बहुत बहुत कीमती है। वन प्ले एट अ टाइम मैक्सिमम अगर कोई छोटी चीज़ है तो मैं कहीं से कर लेती हूँ, लेकिन उस पर भी मैं कहती हूँ कि यार मैंने सब क्यों किया, लेकिन फिर मैं कर लेती हूँ। तो बट अदरवाइज वन प्ले एट अ टाइम, वो एंड हो रहा होता है तो फिर चलो दूसरा आपने स्टार्ट कर दिया, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन यूजुअली मेरा जो रहा है तो ओवरलैप्स इतने नहीं रहे हैं। कोई एक बड़ी चीज़ के साथ 4 एपिसोड है, 8 एपिसोड है, ये ज़रूर हुआ है मेरे साथ, बट अदरवाइज किया नहीं। So how are you choosing your scripts then? यार मैं देख रही हूँ अब कि मेरी की स्टोरी ओवरऑल क्या है, मुझे एक्साइट कर रही है या नहीं कर रही है, क्या मैं उसमें पोटेंशियल देख पा रही हूँ या नहीं। उसके बाद फिर मैं देख रही हूँ कि अच्छा मेरा कैरेक्टर कहाँ पर है, क्या ये कैरेक्टर मैं कर चुकी हूँ, एम आई एक्साइटेड, इफ़ आई एम नॉट एक्साइटेड मैं नहीं कर रही। कभी कभार ये होता है कि कुछ भी एक्साइट नहीं कर रहा, तो फिर मैं देख रही होती हूँ अच्छा कि क्या डायरेक्टर इस तरह का है जिसके साथ मैं काम करना चाहूँ, तो मैं वो कर लेती हूँ। तो मेरे बहुत अलग अलग चीज़ों के अलग अलग वजूहात हैं, बिल्कुल कोई एक सेट रूल है ही नहीं। अच्छा, तो फरार में भी एक अच्छा कैरेक्टर था, मज़े का कैरेक्टर था, बहुत कम स्क्रीन टाइम था। नर्स सिस्टर शमाइला को, लेकिन ये है कि इट वाज अ गुड कैरेक्टर। वो वजाहत हुसैन उनकी वजह से किया, साथ में मुसद्दिक मलिक मुझे मुफ्त में मिल गए। मैं बहुत खुश थी कि 3-4 दिन का काम था, उसमें मुझे 2 डायरेक्टर्स के साथ काम कर लिया, बहुत खुश थी मैं। लेकिन डायरेक्टर्स के साथ कभी बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं ऑन सेट? ये बहुत खुश थे, अच्छे, ये तो अच्छे डायरेक्टर्स हैं। अच्छा मैं चुन लेती हूँ ना जो डायरेक्टर्स, तो मेरी होती है कंप्लीट सबमिशन। तो जो वो कह रहे हैं मैं वो मानती हूँ। ओके। तो हर किसी के साथ, और मेरा ये है कि मुझे आप कहीं पे भी छोड़ देंगे, मैं कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो मैं हर जगह से सीख कर ही आई हूँ। मैंने कभी अपना एक्सपीरियंस ज़ाया नहीं किया, राइट, जहाँ तक मुझे याद है।
अगर कोई बुरा डायरेक्टर है जो मुझे याद नहीं है इस वक्त, मैं नहीं, बाद में बुरा बताऊंगी। नाम लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं भी नहीं, क्यों ना लूं। we're not going to throw people under the bus. नहीं, आई विल थ्रो माई सेल्फ अंडर द बस, मैं फुल सुपर सुसाइडल हुई। नहीं नहीं नहीं। बट नहीं, आई थिंक सबके साथ कुछ ना कुछ, जैसे आसिम रज़ा के साथ पहले ना थोड़ा गियर शिफ्ट करने में वक्त लगता है, फिर आसिम रज़ा के साथ मैंने कहा कि यार अच्छा, ये तो मुझे थोड़ी सी अदा, थोड़ा ब्यूटी सिखा रहे हैं, हाँ, तो सीख लो यार। हाँ, इसमें क्या है, हाँ, अच्छा इसको इसके साथ कैसे, अब ब्यूटी पे इतना फोकस कर रही थी मैं कि हाथ कैसे, तो वो उसमें एक्टिंग निकल रही थी, फिर एक्टिंग वापस लेकर आती थी, फिर ये निकल जाता था, फिर कहीं बैलेंस करती थी। तो आप हर किसी के साथ, हर डायरेक्टर का ना एक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्टे होता है, वो सीख लो, क्योंकि ये तो मज़ेदार बात है कि आप यू कैन बी different people with different directors, different Yeah. actors with different directors. Yeah. So do you work, operate? I'm seeing you as a very solitary person. I don't know whether you are or not. But मुझे लगता है ये एक कलाकार है जो सेट पे जाता है, काम करता है, वापस आ जाता है. Somehow I'm not seeing you as part of a larger, like a landscape or a team. I don't know why. Do you operate as a single person? Do you make friends on set? Are you chatty? मतलब It really depends on the set and on the people. If I'm happy, I'll be just a chirpy, bubbly birdie around. Okay. जो मैं आजकल मोहल्ला के सेट पे हुई हुई हूँ, जो कि एक्सप्रेस पे आएगा। ये सब इतने मज़ेदार लोग हैं, मेरा दिल चाहता है मैं सबसे बात करती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन फिर कुछ सेट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मेरा शायद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बुरा चल रहा होता है, या मेरे कुछ और पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, तो फिर मैं डिमो जाती हूँ। उसमें भी आई ट्राई टू रिमेन रिस्पेक्टफुल, लेकिन मैं हर किसी से दोस्ती भी नहीं कर सकती, हर किसी के साथ तमीज़ से ज़रूर बात कर सकती हूँ, वो मैं करती हूँ। जिसके साथ लग गई, जिसके साथ नहीं हुई नहीं हुई। Go with the flow चल रहा है। हाँ, कोई सेट रूल ही नहीं है। हाँ बस, हाँ फरार was good. लेकिन मैं ऑनेस्ट होती हूँ। फरार कौन सा वाला फरार? हाँ, दो फरार हैं, of course। एक थिएटर प्रोजेक्ट है जो आपने, एक फरार हो गया जो मेरी इंजबार के साथ है, और एक फरार जो अभी हमने देखा है। उस फरार में काफ़ी मैं चुप थी। मैं नर्स शमाइला वाले फरार की बात कर रही हूँ। मैं चुप थी, मैं काफ़ी आइसोलेटेड सी थी। वो मेरा डार्क पीरियड चल रहा था ज़िंदगी का, क्योंकि उस तरह के ड्रामे नहीं आ रहे थे, ऑफर्स नहीं आ रही थी जिस तरह की मैं चाहती थी, या मैं एक्सपेक्ट करने लगी थी। तो वो थोड़ा मेरा बहुत इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन था कि क्यों नहीं आ रहा, मतलब क्या मसला है। तो मैं वो फिगरिंग इट आउट वाली सिचुएशन में थी। तो और फिर काम भी 3-4 रोज़ का था, तो उसमें किससे ही बात हो सकती थी, तो नहीं हुई। Maha, are you affected by, everybody is affected by career, of course, professional life, personal life, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं डार्क पीरियड्स के लिए। आपकी अच्छा पीरियड चल रहा है या डार्क पीरियड चल रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, राइट? So I also need to understand, you live alone? Who are your mentors in your life? Who are your friends? Who are you seeking advice from? Oh, I have so many people. Again, I'm seeing you as a solitary person. नहीं, मैं इस तरह की पता नहीं क्यों आज वाइब दे रही हूँ। आज दे रही हूँ वाइब। तो मेरे पास बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। सॉलिड सपोर्ट सिस्टम। हाँ। तो मैं किस से एडवाइस लेती हूँ? अच्छा, नहीं, tell me a little bit about your family then. Support system है। My family, it comprises of my अम्मा अब्बा, मेरा भाई है दानियल हसन, मेरी बहन है जोया हसन। दानियल हसन is an art director, जोया हसन is a writer and a costume designer. अम्मी और बाबा दोनों का एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा है। अम्मी के कंस्ट्रक्शन का भी रहा है, वो सॉलिड खातून है। आई रियली एडमायर हर। तो ये है फैमिली में हमेशा से एक क्वेश्चनिंग माहौल रहा है, जिसने बहुत सारी गड़बड़ें भी की हैं, लेकिन हमें जो हम हैं वो बनाया भी। स्ट्रक्चर कभी नहीं था, लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत थी, राइट? तो उसकी वजह से मैंने काफ़ी सफ़र किया है। मैं एक स्ट्रक्चरलेस इंसान हूँ। ओके। हर जगह होती हूँ मैं, तो उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये है मेरी फैमिली।
अगला क्या सवाल था? नहीं यही अब मैं था किसके कि साथ रह रही हूँ? हाँ तो मैं पिछले एक नहीं साल ये मैंने नहीं पूछा किसके साथ रह रही हो नहीं, आपने कहा कि कैसे रह रही हो, मैंने आर कहा यू लिविंग who अलोन are your वगैरह। yeah what is your मतलब mentor support system who do you go अच्छा, for advice हाँ, अब नहीं दोस्तियाँ नहीं आपने कहा ना आपने दोस्तियाँ बहुत नहीं की हाँ हाँ लिविंग उसकी बात की थी, तो उसमें भी मैं बाहर रही, फिर नस्ट गई थी पढ़ने, उसके बाद फिर वापस आई, घर में रही, फिर घर से दूर रही, एक ही शहर में रह के फिर वापस आ रही हूँ उधर। तो ये इस तरह का मामला चलता रहा है। तो Okay. मतलब मेरी फैमिली इस तरह से फ्लूइड रही है कि right नहीं भी पसंद तो करके देख लो और फिर आ जाओ right या करके देख लो और वहीं पे रहो। ये बड़ा वो अच्छा भी है। हेल्दी है कि दरवाजे खुले हैं जो करना है एक्सपेरिमेंट हाँ करो हाँ, एक्सप्लोर करो वापस आ जाओ अच्छा अच्छा लगता है मुझे हाँ ये वाला। माई मेंटोर्स, देयर आर सो मैनी। माई सिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म उसकी एडवाइस मेरे लिए बहुत कीमती है। फिर फरिया अफजल, हु इज़ गोइंग टू बी अ बिग डायरेक्टर इन द नियर फ्यूचर, आई एम सो एक्साइटेड फॉर हर फ्यूचर। तो वो है। उसके बाद खालिद अहमद साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में। नापा में भी उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद भी मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो मेंटोर रहे हैं। और कौन मेंटोर रहा है? मैं किसी ना किसी में, हर किसी में मैं टीचर ज़रूर तलाश कर right लेती हूँ। हाँ so always a student Always a student. always learning It's हाँ lovely to be a student हाँ because you can fail, learn, make mistakes, हाँ do something experimental, get away with it. I I love being a student. good अच्छा अब going back to the आना जाना कि you went and you lived alone for a while and you came back and so my question to you is कि these days living in Karachi is that a safe route to take for a young woman especially जिसे हमने hashtag में जैसे देखा कि जितना crime है especially with social media exposure ये वो is that a safe thing to do एक तो हाउ यंग, हाँ मुझे लगता है कि हमारे माशरे में क्रोनोलॉजिकली तो आप एज कर रहे होते हो, स्पेशली विद गर्ल्स, क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं होता स्ट्रीट का, बाहर सड़कों पे या उस पर काफ़ी शेल्टर्ड प्रोटेक्टेड। यूजुअली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है। दूसरे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बताते भी नहीं हैं, बात करने से घबराते हैं, गुरेज Yeah. करते हैं। तो क्रोनोलॉजिकली तो आप फॉर एग्जांपल 25 साल के हो जाते हैं, लेकिन क्या आपका माइंडसेट उस तरह से बदलता है या नहीं? तो दैट रियली डिपेंड्स कि यंग एडल्ट कौन है। आई वुड कंसिडर माई सेल्फ अ यंग एडल्ट व्हेन आई वाज 25-27। right आई वाज मेकिंग मिस्टेक्स जो कि 16 साल की लड़की करती है, क्योंकि मेरा बचपन में चीज़ें हुई, गलत चीज़ें हुई, जिसकी वजह से मेरा पूरा नर्वस सिस्टम ही, मुझे लगता है कि बहुत स्लो उसकी ग्रोथ रही है एक एरिया में। दूसरे एरिया में आई वाज एन एडल्ट, लेकिन बहुत उस एरिया में मुझे नहीं समझ में आती थी इंटीमेसी, मुझे नहीं समझ में आता था कि गुड टच बैड टच क्या है। तो डिपेंड्स कि यंग एडल्ट आप किसको कह रहे हैं, yeah और उसके हिसाब से सेफ्टी होती है। जब बच्चे बच्चियां दोनों ही खतरे में होते हैं, और वो कुछ फेस कर लेते हैं बचपन में, तो वो बड़े होकर एक ब्रोकन एडल्ट ही बनते हैं। और जब वो होता है तो वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं बिल्कुल टू पीपल हु आर डैमेजिंग। एक्सप्लॉयटेशन जी, तो उस हिसाब से आपकी सेफ्टी बहुत बदल जाती है। यहीं पे अगर कोई जो सेफ रहा है, जिसने सेफ्टी एक्सपीरियंस की है बचपन में, वो बड़े होकर भी वही डिमांड करेगा yeah कि नहीं, मुझे अजीब सा लगा है, आपने कैसे मुझसे बात कर ली, या वो नहीं जाएगा उसके पास, क्योंकि उसको पता है कि सेफ्टी क्या होती है, तो उसको ये भी पता है कि अनसेफ जगह क्या होगी। तो वो दे कैन ईजीली गेट बाय। अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है, तो आपकी फैमिली में टॉक्सिसिटी नहीं है, अगर आपकी फैमिली हेल्दी है और सपोर्टिव है, तो आप कहीं पे भी जाके रहें, आपके पीछे एक बेस स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से आपकी सेफ्टी बदल जाती है। तो दैट्स ऑल वेरी, इट्स एक स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता कि हाँ यंग एडल्ट्स के लिए सेफ है yeah कराची, या यंग एडल्ट्स के लिए सेफ है ये इंडस्ट्री या कोई और सी इंडस्ट्री। रियली डिपेंड्स on the young adult
नहीं, really depends on the experience वही ना, of experiences children of, yeah, who then become young adults. yeah, और उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो अगेन उन लोगों पे जाती है जिनको घरों में ज़्यादातर कॉल आउट नहीं किया जाता गलत बिहेवियर को। तो फिर वो जो प्रेडिटर्स हैं वो जाते हैं, जिस भी शोबे में जाएंगे वो भांप लेते हैं कि कहाँ पे कौन एक वल्नरेबल टारगेट है, वो वहाँ पे करेंगे। yeah, तो वन हैज़ टू बी वेरी माइंडफुल। और अगर आपको ऐसा लगता है एक एज, सर्टेन एज के बाद, क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है और आपको लगता है कि आपने सेफ्टी एक्सपीरियंस नहीं की है, तो प्लीज़ टेक सपोर्ट, बी अराउंड पीपल, उन लोगों के साथ रहें जिन्होंने सेफ्टी एक्सपीरियंस की है, ताकि आपको पता चले कि फ़र्क क्या है। वहाँ कहते हैं कि 1 in every 3, if not 4, women in the world have been harassed at some point in their life. और unfortunately हमारे मुल्क में बच्चों को लेके भी बहुत harassment होती है, and a lot of it goes, most of it goes unreported. So as someone who's openly talking about it, what is the right, how does one handle it? क्या report, because उसकी भी implications बहुत serious हैं report करने की, ख़ास तौर पे जब family के अंदर कोई चीज़ ऐसी होती है तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। और जो हम ड्रामों में देखते हैं कि जी बदनामी का या ब्लेमिंग का या बदमज़गी, या तो बेहतर होता है brush it under the rug and somehow just let it pass. So how do you think, how does one face it? It's such a complex matter. इट इज़, और क्योंकि मैं खुद गुजरी हूँ इससे, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल है। मैं अभी भी कहती हूँ कि काश मैंने FIR रिपोर्ट कर ली होती। मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस वक्त, क्योंकि वो एक फैमिली ग्लू बने हुए हैं। बिल्कुल। और दिमाग में ये होता है कि अच्छा मेरे साथ ही हुआ है ना, शायद मेरे साथ ही हुआ है, तो अपने आसपास वाले लोगों को बता दो, फिर नहीं होगा। लेकिन आप कारपेट के अंदर डालते जाओगे चीज़ें, वो कारपेट फिर उभरने लगेगा, और उसके बाद फिर एक टाइम आएगा कि वो गन जो है ना, वो सब चीर फाड़ कर बाहर निकलेगा। और जब वो होता है तो और लोग, बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे एडल्ट्स का रोल ज़्यादा बनता है रादर देन द विक्टिम। एब्सोल्युटली। कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर आप किसी प्रेडेटर के, जो कि मर्द भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकती है, कि आप उसकी इस्लाह कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इस्लाह कर सकते हैं तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर उसमें अगर आप फेल हो गए तो अगला जो भी बच्चा डैमेज होगा वो आपके सर पर है। तो ये जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ले सकता है। यू कांट चेंज एनीवन, यू कांट। और सब एडल्ट्स हैं ना, वो एक बड़ा शख्स बैठ के कर रहा है, तो वो बच्चा थोड़ी है, वो 1000 चीज़ें और अपनी कर रहा है, तो ये भी कर सकता है, अपनी इस्लाह खुद कर सकता है। तो जब आप साथ देते हैं इस तरह के लोगों का, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि ये नहीं होता, जब उनको स्पेस मिलती है तो ये नहीं होता कि वो स्पेस लेकर अच्छे हो जाएं। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो स्पेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे मजबूत होते हैं, और मजबूत होके अपनी जो गंदगी है वो और फैलाते हैं, मज़ीद डैमेज करते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। और उसके लिए मुझे गिल्ट होता है, रोती हूँ मैं कि यार काश मैं FIR करवा लेती तो शायद और लोग ना डैमेज होते। कहीं पे भी ये लिखा हुआ तो आता कि यार हाँ ये शख्स पे ये इल्ज़ाम है, हाँ, तो कुछ डाउट तो आता आपके दिल में। अभी इट्स टू लेट टू डू दैट। इट्स नेवर टू लेट। लेकिन इस सब के बीच में मुझे अपना भी ख्याल रखना है। बिल्कुल। क्योंकि अब जाके मैं स्टेज पे आई हूँ कि मैं उसको प्रॉपरली कह सकती हूँ कि हाँ वो गलत था, वो इस लेवल का गलत था।
क्योंकि उस चीज़ को बहुत सारे लोग ढाल भी बन जाते हैं ना, शील्ड बन जाते हैं, तो मिनिमाइज कर देते हैं। Yeah. मैं बैठ के अपनी यूज़र को बैठ के कह रही थी नहीं थेरेपी ले लो या ऐसे। कॉन्वर्सेशन हो चुकी है ये? मैं किसी को नहीं बताया था, और उस इंसान को मैं कह रही थी कि थेरेपी कुछ गलत है यहाँ पे ना, कुछ कुछ मसला है, आपको थेरेपी लेनी चाहिए। बिकॉज मैं आई बिलीव इन गुडनेस एंड रिडेम्पशन एंड वॉट नॉट। But the guilt is that that person might be harming other people बिल्कुल even now. So that is the guilt. बिल्कुल। I'll give you an interesting anecdote. A friend of mine, उनकी बेटी was being harassed by a family member. और उस बच्ची ने बताया मेरी दोस्त को आके कि ये हो रहा है. I don't want to go to this person's house because I'm not comfortable. This is what happens. She threw a fit in the family. उसने कहा if this person ever comes to my house again, I will go to the police. और बड़ा शोर मचा because it was a ससुराल involved. He said nothing doing. My child's safety is top priority. और ये एक बुरा इंसान है, गंदा इंसान है, और ना सिर्फ ये बल्कि पूरी सोशल सर्कल में उन्होंने ढिंढोरा पीटा कि this is what's happening and please keep your children safe from this individual. We have suffered. We don't want anybody else to suffer. There's a social boycott. We don't want this person in our house. बहुत बड़ा कदम था. लेना उसकी चाहिए, अपनी implications होती हैं. लेना चाहिए, क्योंकि आप वही अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए। और Because आप फिर वरना साइलेंट enablers आप बन जाते हैं. बिल्कुल। Although आवाज़ उठाने की अपनी अपनी डाउनसाइड है कि आप ऐसा एक्सपोजर होता है कि आप पता नहीं हैंडल कर सको या ना कर सको, विक्टिम हैंडल कर सके या ना कर सके. हाँ, मतलब मुझे नहीं पता कि इस इंटरव्यू के बाद क्या होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा देख लेंगे, क्योंकि अगर ये किसी एक बच्चे को भी बचा सकता है तो ठीक। क्योंकि मुझे जो गिल्ट होता है उसका मैं क्या करूं, अगर मैं चुप बैठूं और सेल्फ प्रेजर्वेशन पे चलती रहूं, जो कि कभी कभार बहुत दिल चाहता है कि बस मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं ना, मैं क्यों, लेकिन यही और लोगों ने भी सोचा था तो मेरे साथ हुआ ना। तो ये चेन है। Absolutely. So what helps you get through it, Maha? यार अभी तो ये हुआ है कि इस शख्स ने मेरे बहुत बहुत नुकसान किया है, क्योंकि सिर्फ बात ये नहीं है कि बिकॉज लेट मी क्लैरिफाई, आई वाज गलत तरह से मुझसे बात की गई है, गलत तरह से मुझे देखा गया है, गलत तरह से मुझे फील किया गया है, इस हद तक हुआ है मेरे साथ। और उसने मेरा दिमाग इतना हिला दिया, अल्लाह माफ़ करे कि रेप विक्टिम्स किस तरह से क्या गुजरती है उन पे, और अल्लाह उनको और हौसला दे। लेकिन हाउ डू आई गेट बाय the guilt is not the guilt हाँ, how do you cope with it on a daily basis? So उस शख्स ने एक और नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये किया था कि मेरी वैल्यू सिस्टम उसने करप्ट कर दिया था। उसने छीन ली मुझसे वो सारी चीज़ें जो कि मुझे हेल्प कर सकती थी। आप अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन करने लग जाते हो, आप अपने भाई को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि आपने बताया था पेरेंट्स को, भाई को? बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, कि वो जिस तरह से कि मैं तो, मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे और मैं उनको डिफेंड करती थी कि यार कैसी आप बातें कर रहे हैं। मुझे ये शिकवा है अपने पेरेंट्स से कि डायरेक्टली उससे बात करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था। मुझे क्यों बता रहे थे, मैं तो बच्ची थी, मुझे क्या पता। लेकिन खैर दे हैव रियलाइज्ड देयर मिस्टेक्स एंड वो सारी चीज़ें। पेरेंट्स नॉट परफेक्ट, बट उनका जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि मैं काफ़ी कुछ दिया भी है। तो उसने ये किया जिसकी वजह से फिर मैं एक के बाद दूसरी गलती करती रही, क्योंकि मेरे नॉर्म वो था जो उसने बना दिया। हिल गया ना? हाँ, हिल गया। और मैं बहुत ओपनली कहूँगी कि मेरे पूरे इस्लाम को क्वेश्चन करना, वो वाली सारी चीज़ें, लिबरल हो जाओ, वो हो जाओ, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रही, लेकिन ये टर्म्स यूज़ की गई थी। तो जो स्ट्रक्चर उसको ओपनली गलत कहते थे उसने उस स्ट्रक्चर को ही हिला दिया मेरे लिए।
तो अभी दिस हैपन वेरी रिसेंटली Again? नहीं, this happened very recently that my faith has returned Okay, okay. and has returned with full force. Well done. Yeah. और अब मैं पढ़ती जा रही हूँ और मैं कहती रहती हूँ कि यार हाँ, अगर मैं ये पहले मान लेती, मुझे पहले इल्म होता इसका, तो मैं बहुत चीज़ों से सेफ रह सकती थी। लेकिन एक बच्चा कैसे समझे? क्योंकि वो स्ट्रक्चर बहुत ब्लैक एंड वाइट है। हमारा इस्लाम जो है ना, मतलब अगेन मैं बहुत अभी तो इतनी ख़ताएँ की हुई हैं और अभी तो बिल्कुल लर्निंग फेजेस में हूँ मैं। लेकिन जितना भी है मैंने कहा कि यार अच्छा ये तो इससे तो बिल्कुल बचा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर स्टांस है। मैं तो ग्रे एरियाज में घूम रही थी क्योंकि ग्रे एरिया वाज बेनिफिटिंग दैट पर्सन। तो अब मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छा है। तो आजकल मैं इस तरह से कोप कर रही हूँ, पहले नहीं कोप कर रही थी। मतलब पहले भी चीज़ें, थेरेपी ली, मेडिकेशन ली, उन्होंने अपना काम किया कि मैं इस पॉइंट तक पहुँच पाई हूँ। तो आजकल नमाज इज़ रियली हेल्पिंग, अल्लाह मियाँ से बात करना इज़ हेल्पिंग। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं अंदर जो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, लोगों को आसपास मालूम लगेंगी, मज़ीद भी लगेंगी, लेकिन मैं बहुत सुकून में हूँ। बहुत अच्छी बात है कि और एक बेखौफी सी आ गई है। बेखौफी है आपके अंदर। हाँ, बेखौफी है आपके अंदर। और अगला सवाल मेरा यही था कि इस किस्म के लोग इंडस्ट्री में भी फिर रहे हैं, राइट? इंडस्ट्री में भी फिर रहे हैं और एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। घूम रहे हैं। बल्कि मुझे मेरे कानों तक एक खबर पहुंची है कि एक इंसान जो सही नहीं है उसको कमीशन हो गया एक ऐसा ड्रामा जिसमें बच्चे होने वाले हैं। बच्चे होने वाले नहीं, बच्चे जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। राइट। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। कोई बात नहीं करता इस चीज़ पे। बहुत सारे हैं पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ चील की तरह नजरें रखें। हाँ, मैं वही पूछ रही थी कि as somebody who's gone through this, what would be your advice for child actors या जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, या इवन यंग गर्ल्स? क्योंकि जो मैंने बात कही कि हमारे क्रोनोलॉजिकली तो आप कह दें कि हाँ 18 अबव, लेकिन 18 अबव के पास कितना एक्सपोजर है। बिल्कुल। और आप ये किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप डाल दें तो वो इतनी सिक्योर नहीं होती है एज कम्पेयर टू, वैसे तो इंस्टीट्यूशन कोई भी जगह नहीं है क्योंकि माशरा ऐसा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या नहीं होता, घरों में हो रहा है। मैं अगेन घर से शुरू हो रहा है ना, वहाँ पे अगर आप नहीं रोकोगे तो वो जिस भी शोबे में जाएंगे वो डैमेज ही करेंगे। बिल्कुल। तो एडवाइस मेरी यह है कि अगर आपकी फैमिली, अपने फैमिली सिस्टम को ना छोड़ें, अपने वैल्यू सिस्टम को ना छोड़ें, अपने रिलीजियस सिस्टम को ना छोड़ें। अंधा भरोसा खुदा पे करें तो ये मेरी आजकल की वो है कि दैट इज़ हेल्पिंग। इसके अलावा जो भी चीज़ें क्वेश्चन करें मुख्तलिफ लोगों से, जहाँ सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट लें। ठीक है, कोई चार्म कर रहा है, बहुत जल्दी दोस्त बन रहा है, थोड़े से आपकी इमोशनल फिजिकल बाउंड्रीज थोड़ा टेस्ट कर रहा है कि यूँ हाथ लगा लिया फिर यूँ हाथ लगा लिया, फिर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, दूर हट जाएं। तो ये बेखौफी अपने अंदर लेकर आएं। बहुत से लोग डरते हैं कि आवाज़ उठाने से या ना करने से काम जाएगा या काम मिलेगा नहीं, जो कि सच्ची बात है। हाउ डू यू डील विद दैट? एक तो वो अगेन अंधा एतमाद कि अल्लाह ताला है रोज़ी देने के लिए, वो देंगे। पर मुश्किल होता है ये जब आप एक प्रिविलेज पोजीशन से ये कहना आसान है। यहाँ पे मैं कहूँगी कि मैं उन लोगों को नहीं कहूँगी कि जो इस पोजीशन में, मैं उन लोगों को कहूँगी जो इस पोजीशन में लोगों को लेकर आते हैं। जो भी पोजीशन ऑफ पावर में हैं, जो कहते हैं कि कंसेंशुअल तो है, उसने हाँ कर दी, नहीं, लॉज बने हैं। और लॉज किसी वजह से बने हैं कि अगर आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, तो अगर वो कंसेंट दे भी रही है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, फुल स्टॉप। फिर ये ना कहें कि नहीं उसने तो चाहा था, वो बेचारी तो रोज़गार के लिए आई है, उसको जो सही लग रहा है गलत लग रहा है, वो पता नहीं बचपन में किससे गुजरी है कि उसको वो सेफ भी लग रहा है अनसेफ भी लग रहा है, क्या है। आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं, डोंट एक्सप्लॉइट इट। किसी को अपनी रोज़ी कमाने के लिए
या इस पोजीशन में लाना कि वो गलत है, कॉम्प्रोमाइज करे अपने आप गलत को। है। और इस तरह के लोग अपने आप को जिस तरह से भी जस्टिफाई करते हैं, मैं बस कहना चाहती हूँ गलत है, ना करें। हैवी हो गया। हैवी हो गई यार, मन मस्त मलंग पे वापस आते हैं। चलें जी, वापस आते हैं मिन्हा की तरफ। मन मिन्हा। मस्त मलंग पे वापस हाँ, आते हैं। आ आपको जाए। बहुत मुबारक हो, आपने इतने इतने डीप रोल्स किए, इतने इतने सीरियस रोल्स किए, इतने इतने चैलेंजिंग रोल्स किए, और वो बहुत क्रिटिकली एक्लेम हुए, लेकिन उनको वो व्यूज ना मिले ना जो मिले। मन मस्त मलंग को मिल गए। अच्छा, अब मेरे सवाल है आपसे, और हाँ, मैं पूछें। उल्टा सवाल करना हाँ, चाहती हूँ। करें। आपको मिन्हा का कैरेक्टर पसंद नहीं आया, या मिन्हा की एक्टिंग पसंद नहीं आई, या स्टोरी में मिन्हा क्यों है ये नहीं पसंद आया? मुझे यही नहीं कबूल हुआ मेरे जहन को कि महा हसन जो है वो मिन्हा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। महासन ने कर लिया, चले अब महा कर हसन लिया। ने कर लिया। हाँ, हाँ, तो आपको क्या, नहीं, मुझे कैरेक्टर से भी प्रॉब्लम थी, ऑब्वियसली कैरेक्टर से कैरेक्टर क्या से प्रॉब्लम मुझे थी? ये प्रॉब्लम थी कि क्या प्रॉब्लम एक थी? बंदा नजर आ रहा है भाई कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, हाँ वो एक लड़की से टूट के मोहब्बत करता है, हाँ हाँ, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? क्यों वुमेन पूरी जो है कम्युनिटी को बिलिटल किया हुआ है कि एक लड़की, और ये हर ड्रामे में होता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ आपको मिन्हा क्या की बात नहीं आपको है। क्या लगता है कि वो क्यों पीछे पड़ी हुई थी? वो क्यों पीछे पड़ी हुई हाँ, थी? आपको क्या नहीं, लगता उसको है? सिक्योरिटी चाहिए थी, एक बंदा था उसको सिक्योर करके लेके आया घर में, तो उसने कहा यही है मेरा मोहसिन। अब अगेन वही वाली बात आ गई ना, हाँ, कि वो तो उसको तो सिक्योरिटी चाहिए थी, हाँ, तो वो सिक्योरिटी, और उसके पास जितने लिमिटेड जराए थे, हाँ, तो वो कहती रही कि यही तरीका है, यही हाँ, तरीका हाँ, है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे कबीर के क्या कैरेक्टर की स्ट्रेंथ नहीं आती कि वो उसने अपनी पोजीशन ऑफ पावर एक्सप्लॉइट नहीं किया? नहीं की, लेकिन उसने एक किस्त में भी 50 में से एक किस्त में भी ये नहीं कहा, और मैं हर एपिसोड में ढूंढती रही कि कभी ये कह दे कि मीना मेरी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह है, आप क्यों ये मेरे पे मुसल्लत कर। नहीं कहा उसने, हाँ नहीं कहा उसने। तो हाँ, वो भी ये खेलते रहे इस चीज से कि शायद कभी कभी स्लिप हो जाए। तो वो मतलब है, नहीं, बात ये नहीं है कि एक मिन्हा, बात ये कि हर ड्रामे में एक ऐसा किरदार होता है, एक ऐसा कैरेक्टर होता हाँ, है, मैं पूछना चाहती हूँ क्यों होता है, हर ड्रामे में होता है, क्यों या होता है? मेल और फीमेल। ये अच्छी बात है कि जेंडर नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन टू क्यों देयर होता है? क्रेडिट। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि क्यों होता है? क्यों होता है? बिकॉज लोगों को अच्छा लगता है कि एक कैरेक्टर जो है वो प्लॉट इजी प्लॉट है फाइन ना, कर रहा है, इजी प्लॉट है इजी ना, प्लॉट है ना, एग्जैक्टली। कहानी को आगे बढ़ा देता है, एक एंटागनिस्ट आपको मतलब मिल अब जाता है। अनफॉर्चुनेटली हर ड्रामे में कोई ना कोई एक औरत जो है बांझ होगी। अच्छा, अब तो 2-3 होती हैं। एक अब माफ करें, हर ड्रामे में एक या दो औरतें ऐसी होंगी जिनके बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट आ जाता है कि वो बांझ है, अच्छा, जो बांझ हो गई औरत, तो उसका जो मियाँ है उसको तो फिर मिल गई ना कि वो दूसरी शादी कर सकता है, बिकॉज उसको तो एयर चाहिए। हाँ, और वो तो मतलब सही है, वैसे भी 4 शादियां जायज़ हैं, तो ये हाँ, तो एक मौका मिल जाता है आपको, हाँ, एक हाँ, फ्री कार्ड मिल जाता है कि हाँ हाँ, भी बीवी का बच्चा नहीं हो रहा ठीक है, और उसमें वो बांझ है, बिकॉज ये बांझ का लफ्ज बार बार इस्तेमाल होता है, ये बांझ है, तो इसको तो शादी दोबारा करनी चाहिए। जैसे हमारे मुबीन भाई की हाँ, शादी कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट, जो थी वो कराने की कोशिश कर रही थी, तो ये एक और प्लॉट पॉइंट मिल जाता है। फिर आपका होता है कि जो लड़का लड़की में मोहब्बत है लेकिन नहीं भी है, नहीं भी है, एक वो भी friction 50 है। किस्सें। हाँ, हाँ, मतलब अगर शादी है, हम एक टेंशन दिखा रहे हैं, टेंशन हाँ, दिखानी है ना, फ्रिक्शन दिखानी है हर दो किरदारों के बीच में। तो अगर मोहब्बत है भी तो नहीं भी है, मतलब आखिरी किस्त तक उसको, लड़की को यकीन नहीं आता कि कबीर उससे मोहब्बत करता है। आखिर वो ये कहती है कि इसका भाई का भी मर्डर इसी में किया है, सिकंदर को भी इसी ने मारा है। आखिरी किस्त में जाके कहीं हमने कहा यार, मन मस्त पलंग का जो टाइटल कैरेक्टर था वो तो अस्मा थी, हाँ, वो तो कबीर था ही नहीं, रिया और कबीर मुझे तो थे कुछ ही वैसे नहीं। आगे पीछे का नहीं पता, लेकिन हाँ, हाँ, तो वो तो अस्मा थी, आखिरी 2 एपिसोड्स उसके बारे में थी। हाँ, लेकिन आपने ये सब कुछ दिखाना है बिकॉज इट सेल्स, इट सेल्स, तो लिहाजा क्यों बिकता है? हाँ, क्यों बिकता है? क्यों, सनसनी है, सेंसेशनलिज्म सेल्स हाँ, बड़ी आसानी से, इट्स नो ब्रेनर। तो क्या किया जा सकता है? देखें, एंजॉय करें, मजा करें, रोज करें, ड्रामे करें, रिव्यू करें, ऐश करें। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल, नहीं भी गलत है, मेरा ख्याल है कि ऐसे ड्रामों से आपका माशरा खराब होता है। बिल्कुल होता है, नॉर्मलाइज कर रहे हैं होता ना है, आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं इस हम्म, चीज। इसमें खैर ये था कि लड़का लड़की नहीं, लेकिन वो उसकी मर्जी के खिलाफ उसको लेके जाता है ना, उसके हाथ पांव बांधता है, उसको हनीमून पे लेके जाता है। वो कह रही होती कि मैं नहीं जाना, डोंट टेक मी, डोंट डू दिस, भले वो दिल में चाह रही हो, लेकिन जुबान से तो ये कह रही थी ना कि नहीं करो। हाँ, फिर कहानी खत्म हो जाती है ना 20 किस्तों में। कहानी खत्म हो जाती है,
फिर उसको इतने व्यूज ना आते, इतने उसको ट्रेंडिंग ना होता। तो ये जो बिक रहा है वो बन रहा है। मैं ना, मेरी बहुत ख्वाहिश है। अच्छा, ये मैं ना थोड़े क्रिएटिव कंट्रोल लेने की वजह से ना मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा ना राइटिंग भी करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने कहा ज़रा करके तो देखें। और बिल्कुल जैसे एक्टिंग में मेरा है ना कि यार करके तो देखें क्या है, क्या है, इसको ज़रा हम और किस तरह से कर सकते हैं। वही मेरा राइटिंग में भी है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक फुल मसाला एंटरटेनमेंट बनाऊँ, लेकिन मेरा बहुत पुख्ता ईमान है इस बात पे कि वो आप इस तरह से बना सकते हैं कि जो बहुत क्या बिल्कुल डैमेजिंग ना हो। ऑफ कोर्स बना सकते हैं आप। हसीना मोइन का कोई ड्रामा उठा लें। अच्छा, वो तो एक लाइट और एक वो वाली चीज थी ना, वो तो खैर खूबसूरत काम। हाँ ठीक है, मैं ये कह रही हूँ, मैं फुल मिर्च मसाला। अच्छा, यू वांट लाइक अ ट्रैशी रोमांस, लेकिन पॉजिटिव ट्रैशी रोमांस पॉजिटिव होता है वैसे। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ, मतलब यही मैं मेरी बहुत ख्वाहिश है। रॉकी रानी की टाइप ऑफ सिचुएशन। नहीं, वो प्रीची भी ना हो, वो प्रीची भी ना अच्छा, हो। रॉकी रानी प्रीची था, यू थिंक? मैंने इतनी देखी नहीं है, लेकिन ये अरे गलत मजा बात था। है कि बल्कि देखूंगी, लेकिन मुझे कुछ जिन लोगों के मैं ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उन्होंने ये कहा बट मेरा अपना होना चाहिए, गलत, आई टेक इट बैक। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मैं कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ मजे का। देखें ना, शायद वो कंस्ट्रक्टिव भी नहीं हो और वो डिस्ट्रक्टिव तो बिल्कुल नहीं होगा। डिस्ट्रक्टिव ना हो, एक न्यूट्रल ग्राउंडिंग में रह के क्या किया जा सकता है। आई वुड लव टू एक्सप्लोर इट समडे somehow। अली फैजान ने मुझे कहा था कि लिखो ना, फिर हाँ। आओ लिखे। दानिश ने मुझे भी कहा था हाँ चलो करो। तो मैं कभी करूँगी, लेकिन पहले दूसरी भड़ास निकाल लूँ मैं अपनी, और जो कहानियाँ हैं मेरी कहने वाली। लेकिन आई वुड लव टू डू दिस समटाइम। तो मैं ये कह रही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी का ये पार्ट भी है जो कि चीप इंसान है। चीप इंसान है, हाँ, क्रिंज। कोशिश की आपने निकालने की मैंने, में लेकिन निकला नहीं इतना खास। तो मैं ढूंढती रही कि ये चीपनेस कहाँ से निकलेगी, सवाए वो बेडरूम सीन के। गो के वो भी आपकी चीपनेस नहीं निकली उसके अंदर, और निकल सकती थी। या वो कन्विक्शन के साथ मैं उस तरह से नहीं कर पाई ना। मैं अगर मजे लेके करती, हाँ नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाई। मैंने कहा, मैंने एक रिव्यू में बोला कि जहाँ बहन झूठ बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये क्यों नहीं झूठ बोलती? हाँ, कि मैं तो मैंने अंदर से ऐसा इनोसेंस निकाल दिया थोड़ा सा मीना में कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है। और बहन को भी कह रही है कि आप झूठ बोल रही हैं, आगे क्या होगा, you're lying or faking a pregnancy, I mean लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन आई थिंक मैं फुल चटखारेदार चीज़ मैंने की थी चांद नगर जो कि यास्रा रिजवी ने डायरेक्ट किया था। वो बोल पर आया था, इतना देखा नहीं गया, बट आई रियली थिंक शी डिड अ वेरी गुड जॉब। तो उसमें मैं फुल पटाखा टाइप थी, उस तरह से पटाखा नहीं, वो भी उसमें भी इनोसेंस थी। लेकिन हाँ, मैं कुछ करना चाहूंगी। चांद तारा भी लाइट था, चांद तारा लाइट हाँ, था। आप यू कैन डू इट। वो रेपिटेटिव था मेरे ख्याल से, कि वो बार-बार स्वीटू हो रही थी। एक पॉइंट के बाद थोड़े दिनों के लिए वो चेंज हो जाता था। लेकिन हाँ, हैशटैग में जैसे हैशटैग में अच्छा था यार, मुझे बड़ा मजा आया फुल लफंडरियां करके। हाँ, हैशटैग अच्छा था, it was good, a good message as well, without being preachy. The perils of social media and all that. मजे का था, and it seemed you have fun. Osama का भी अच्छा जरा सा unique character था, it was good. So who are the fun actors that you enjoy working with? I love working with Sarah Asghar. I think she's fantastic. With Sarah? हाँ, she's very good. She's very talented. हाँ, I love working with Hajra. I love working with Ares. अरेस के साथ कौन सा किया था? चांद नगर किया था। और मैंने क्या, रुमैसा, अभी डियर बेस्टी में। हाँ, ऐना। हाँ, और किसके साथ? मुझे ज़्यादातर वैसे मज़ेदार ही एक्ट्रेस बनना है। आशिर के साथ भी बड़ा मज़ा आया था चांद तारा में। हाँ, और कौन है पता नहीं। इतना बड़ा अभी इतना बड़ा दानिश तैमूर, जो कि बाय द वे उनकी प्रोफेशनलिज्म की तो बहुत तारीफ सुनी है, that he's very good on set and very professional, and वो सब तो है, वो नजर भी आता है। घर से बहुत अच्छा खाना आता है उनके, घर से अच्छा खाना आता है, सबको खिलाते हैं, बड़ा मजा आता है। परफ्यूम भी सबको ऐसे करके दिखाया था, तो हर रोज ऐसा खुशबू में डूबे हुए हम जाते थे। हाँ, और फिर पूछते थे कि अगले दिन रही है वो, हमें ऑनेस्ट रिव्यूज के पैसे मिलने चाहिए दानिश भाई। हाँ, तो हाँ, लेकिन क्योंकि मन मस्त मलंग में आई वाज इन माय हेड,
मैं इतना अच्छा नहीं काम मैं कर पाई। Hmm. मेरे हिसाब से तो मैंने डायरेक्टर को बहुत डिसअपॉइंट किया। Would you do it any different if you went back? हाँ, मैं ज़्यादा ओपन हार्ट और ओपन माइंड के साथ करके देखती कि Right. जाता कहाँ है। Hmm. मैंने पहले से रेजिस्ट कर देना ना, वो अच्छी बात नहीं होती। Hmm. लेकिन वो Right. अच्छा, दानिश के हवाले से मैं एक और बात भी कहूँगी कि पिछले 2-3 प्रोजेक्ट्स में other than हिबा, बल्कि दीवानगी भी हिबा was new, that was her debut, पर दानिश का बड़ा अच्छा हो गया कि as such a stable and such a successful actor, उनके साथ जो यंग फीमेल लीड्स की कास्टिंग होती है, they get a good boost. Is there a reason for that on set as well? कि is there give and take, mentoring, guiding, you know, या वो सिर्फ it's just दानिश तैमूर का स्टारडम है जो कि सबको लपेट में ले लेता है? मुझे लगता है ऐसी बात है? हाँ, क्योंकि मेरा इतना मेरे सामने इतना ज़्यादा सहर और दानिश साथ में काम नहीं था, दानिश भाई का। तो मैंने उस चीज़ को इतना विटनेस नहीं किया। हो Right. सकता है वैसे हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है इट्स स्टारडम। सर है कि हेलो इफेक्ट है ना कि सबके ऊपर आता है and everybody kind of benefits from it. छिड़काव मिल जाता है सबको। हाँ, सबको मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, हाँ, especially if he's good to work with and you know if it's खाना घर से अच्छा आता है। खाना घर से क्या खा लिया ऐसा घर से? उफ, सब कुछ। पाए थे, नहारी थी, पुलाव, कबाब। तो ये इस्टेब्लिश के दानिश तैमूर का खाना घर से आता है। मैं तो कहती हूँ उन्हीं को बार बार हायर करना चाहिए सब खाने के लिए। खाने के लिए। नाइस नाइस। माँ, डियर बेस्टी। माँ, थैंक यू, you're also a dear bestie। You're also a dear bestie। हाँ, dear bestie is about ये what? मेरा cringe humor है। ठीक है, मंजूर है। ये dear bestie is about sisterhood। It's about 3 friends। हाँ, हाँ, बिल्कुल सिस्टरहुड और इंडिविजुअल जो भी आजकल की लड़कियों के लिए है, आज के ज़माने की, जिनकी जो भी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं और जिस तरह से वो उससे डील करते हैं। क्या है आजकल की यूनिक प्रॉब्लम्स लड़कियों की? वैसे तो बहुत सारी Are we हैं। talking about Gen Z or slightly older or younger? Younger तो क्या ही होगा, Gen Z से तो underage हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ क्या क्या आ रहा है। मतलब 20 something girls हैं 20 something girls। ठीक है। अर्ली 20s तो जी हो गया। हाँ ठीक हाँ है। हाँ, अच्छा जी हो गया, सही है। एक्स को हाँ, गंदा ही एक्स नहीं। हाँ, तो उनके क्या मसाइल हैं? मसाइल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत सारे। हमने सिर्फ 3 चीज़ों पे ही हमने Focus टच किया किया है। है, और जाहिर सी बात है कि वो एक हमने शुगर कोटेड और अच्छा सा, ठीक है, ठीक है, पैलेटेबल भी तो बनाना है ना कि Palatable- लोगों को। नहीं, और वो कुछ इतने भी हैं, हमने उस पे ही गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका फोर्टे ये था ना, एम्बिशन एम्बिशन है, सोसाइटल नॉर्म्स को क्वेश्चन करना है, स्पेसिफिकली शादी से रिलेटेड कि बिग वेडिंग या बिग मैरिज, वो वाली एक जो चीज़ है, और सोशल मीडिया की अगेन जो प्रेशर आप फील करते हो कि ऑथेंटिसिटी कैसे मिस हो जाती है, तो वो उसके बारे में अच्छा, लाइट हार्टेड, बट आई एम होपिंग दैट it says the things that we have tried to say. It looks very colorful and very Yes. bright and Yes. you know and happy and good cast. It's shot so well by Nabil. Shot so well, yeah. And वही आर्ट में साकिब थे, मेकअप पे अदनान अंसारी थे, फरिया अगेन द एडी। मुझे क्या लग रहा है? हाँ? Co-stars भी अच्छे हैं। Co-stars भी अच्छे हैं। There's हैं। a good cast, you know. It's such sweet girls. Okay, boys भी हैं कुछ वैसे। मैं तो मेरी तो ज़्यादा सिस्टरहुड की है। ऐना और रुमैसा के साथ हाँ, हुआ। शमीम आपा looks so cute. She's so good. She is so good. She's so good. She's so good. I love her. हाँ, बस लगता है एक ठहराव है इनके अंदर, you know it. थोड़ी सी तज़ीन भी आ गई है। हाँ, तज़ीन भी है, absolutely. बख्तावर मजहर हैं। Yes, yes. तो वो बहुत अच्छा, fun, sweet ride. Even ट्रेलर में बॉयज क्या नजर आए? जैसे फिरोज कादरी नजर आए हैं हमें। फिरोज कादरी है, बिल्कुल। नहीं, इतने नहीं है। इतने ही है। ऐसा नहीं कि हर गर्ल का एक लव इंटरेस्ट होगा।
तो उसका अगला सीजन बनेगा। अगला सीजन मैंने तो बनेगा। बहुत डिमांड किया यार, प्लीज मेरा भी एक आधा लव इंटरेस्ट हाँ। ला दो यार। I'm giving you an 8 episodes. 8 And episodes. we don't know whether it's going to air on TV or on नहीं, वी OTT. डू नो एक्चुअली यूट्यूब चैनल एयरवाई डिजिटल के यूट्यूब चैनल पे ये Right. मैंने गलत खबरें फैलाई हैं, Right. क्योंकि मुझे ऐसा लगा था, वाकई ऐसा नहीं, लगा मुझे था और कि लोगों चैनल से पे भी पता आएगा। चला था अच्छा, कि मे बी ARY पे आ रहा है, but ठीक है, ठीक। I hope people watch it and enjoy it. I hope so too. Absolutely. I hope it lives up to the hype. क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि कितनी हाइप क्रिएट हुई है, लेकिन अपने सर्कल में मैंने तो बहुत हाँ ठीक है, नहीं हम आई एम ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट इट। जहाँ हम डियर बेस्टी की सीक्वल की बात कर रहे हैं, वहाँ वापस एंड विल कम फुल सर्कल ऑन मन मस्त मलंग का सीक्वल। हमने रिव्यू करते हुए भी ये कहा कि हमें तो मिन्हा का कंक्लूजन नहीं मिला, उसकी स्टोरी जो थी उसका कोई वो नहीं था, देयर वाज नो लाइक। अच्छा नहीं था। हाँ, कि वो बस चली सी गई, वो क्या हुआ। तो हमने कहा शायद इसका सीक्वल आएगा जिसमें मिन्हा का फिर पता चलेगा कि व्हाट हैपेंड टू मिन्हा, व्हाट हैपेंड टू मिन्हा। What happened to मिन्हा? हाँ बस उसको सॉर्ट ऑफ रियलाइज कि यार अच्छा बहन भी ऐसे मैनिपुलेट कर ही रही थी, और ये तो मेरा कभी था, मतलब ये थॉट प्रोसेस मेरा तो कभी नहीं था। मेरा प्रोसेस में मेरे लिए सिक्योरिटी मैटर्ड। अब वो किससे आ रही है और उससे क्या रिश्ता हो जाए, ये तो मेरा गेम था ही नहीं, मैं तो क्या कर रही थी। तो मुझे लगता है इसने खुद रियलाइज कर लिया कि नहीं। राइट। तो वो भी अब वो पीछे, थेरेपी ले। क्योंकि वो कहा था ना रिया ने कि घर में या मिन्हा रहेगी या वरना मैं नहीं आऊंगी। हाँ, ये मेरी शर्त है। हाँ तो निकालें भाई मिन्हा को, मिन्हा को क्या निकाले ना। करना है? हाँ तो निकाल दिया होगा, तो फिर अगली सीजन में नहीं, मिन्हा का स्पिन ऑफ होगा। नहीं सही है, मैं ठीक हूँ। मिन्हा गुड है वो, शी डज नॉट वांट पीपल टू फॉलो हर। हाँ। हो गया उसका। It was a very insightful conversation, Maha. And is there anything that you want to say that you may have forgotten? I remember when we were talking off record and I asked you that अगर बात करने से या advice देने से या अपनी opinion देने से project जाने का डर होता है, काम जाने का डर होता है. So in a young actor, isn't that something that makes you fearful? And you said, I'm content with what I'm making. I'm a creature of very few needs. तो उस पर भी मैं चाहूँगी कि मतलब दैट्स ऑल्सो वेरी रेयर इन दीज डेज कि इतनी मटीरियलिज्म बढ़ गई है कि आप, और महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। आप कहते हैं कि यार थोड़ा और कमा लो, थोड़ी बेहतर गाड़ी ले लो, थोड़ा बेहतर लाइफस्टाइल कर लो। सो यू सीम टू बी वेरी कंटेंट। देखिए, एक तो यही है कि मैं तो उसको प्रिविलेज ही मानती हूँ कि शायद मैं इस प्रिविलेज की वजह से कह पा रही हूँ कि शायद बहुत ज़्यादा बुरे हालात मैंने देखे नहीं, या मेरे पास मुझे लगता है कि इतनी काबिलियत है कि मैं अच्छी हक हलाल की कमाई मुख्तलिफ ज़राए से कमा सकती हूँ। हाँ, मैंने नीड्स अपनी बहुत कम कर दी हैं, मिनिमाइज़ कर दिया है। तो मैं वापस में कह रही हूँ कि अच्छा हाँ, मैं रह लूँगी, एक कमरा मिल जाए उसमें रह लूँगी। वो इसलिए कि क्योंकि दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर। या इट डज। कि जब आपको पैसे खर्चने नहीं है ना बहुत ज़्यादा, तो पैसे कमाने के ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि अच्छा मेरे पास इतने पैसे हैं, ये तो बहुत है, मुझे तो मेरा खर्चा ही नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल इस तरह से ही करूँगी, अपनी सब्ज़ी उगाऊंगी। उगाती हूँ अपनी सब्जी? मेरा भाई उगाता है, मैं उसकी ले लूँगी। Or you don't want a designer bag, or you don't want the big holidays or the big cars. थोड़ी बहुत मैं कंफर्टेबल ज़िंदगी ज़रूर चाहती हूँ, लेकिन मेरा कंफर्ट अलग किस्म का है। मेरे कंफर्ट में पीस ऑफ माइंड आता है, ठीक है। और एक आध लग्जरी मुझे पसंद है, और वो लग्जरी इसलिए पसंद है क्योंकि मैं, खुदा ने जो हमें नेमतें दी हुई हैं, जो जितनी खूबसूरत दुनिया है, मैं देखना चाहती हूँ, जस्ट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी। तो वो लग्जरी है, लेकिन वो मेरा एवरीडे डे इन डे आउट वाली चीज़ नहीं हो सकती। वो शायद साल में एक दफ़ा हो, शायद 2 साल में एक दफ़ा हो, 3 साल में एक दफ़ा हो, तो उसके लिए मैं पैसे इकट्ठा करके वो करके इस तरह से करना चाहती हूँ। बिकॉज मैं एडमायर, मैं इतना ओवरवेल्म हो जाती हूँ। दुनिया इतनी खूबसूरत है, दुनिया खूबसूरत है, लोग इतने खूबसूरत हैं, कल्चर्स इतने मुख्तलिफ हैं, तो अपनी मतलब कुएं का मेंढक बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। तो उसमें पैसे लगते हैं, पहले ज़माने में नहीं लगते थे, अब तो बहुत लगते हैं, ट्रैवल तो बहुत, तो थोड़ा बहुत आप कर लो वो। हाँ। लेकिन इसके अलावा मैंने नीड्स अपनी इतनी मिनिमाइज कर लिए हैं कि भाई 4 जोड़ी कपड़े हों, वो रिपीट कर करके आप पहनते रहें। बाज़ार से कपड़ा लें, उसको सिलवा दें, वो 2 जोड़ी चप्पल भी काफ़ी होती है,
एक गाड़ी मैंने ख़रीद ली है, वो मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, उसको हर वक्त अपग्रेड करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। गाड़ी का काम है इधर से उधर तक पहुंचाना, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एसी भी है, फिट हूँ मैं। एक बड़े जतन करके 2 जॉब्स करके मैंने एक छोटा सा प्लॉट वो कर लिया। ये मेरी वेल privilege डन, है। वाह वाह, ये तो छोटी बात नहीं है, ये तो छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वेल डन, बहुत बड़ी बात है। हाँ। 2-3 जॉब्स की हैं मैंने साइड बाय साइड। नहीं, 2-3 जॉब्स अदर देन एक्टिंग। हाँ हाँ, खान अकेडमी में मैं उर्दू की ट्रांसलेशन पूरी की है, वो उसमें सीखा भी मैंने इतना ज़्यादा, और उसके बाद मतलब पैसे भी इतने वो मिल गए। तो ये सब चीज़ें मैंने छोटी छोटी की और करके। क्या किया? दिस इज इंटरेस्टिंग। और क्या क्या किया? उर्दू ट्रांसलेटर तो बड़ी ये तो फख्र की बात है। ट्रांसलेट किए, पूरी वीडियोस रिक्रिएट करते थे। और क्या क्या काम किया? और वैसे ही लिखने पढ़ने वाला ही काम किया है। पहले शुरू में मैं रंगुल रंग के नाम से एक वेबसाइट चलाते थे, मुकर्रम रज़ा। यूनिवर्सिटी में वो मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह करती थी, तो कुछ बहुत अरसे तक तो 30,000 रुपये मिलते थे। पता नहीं कितने आर्टिकल्स लिखती थी मैं, 20-30। ओके। तो वो चलते रहते थे मेरे। हाँ। तो इस तरह की हरकतें बहुत सारी की हैं, छोटी लेकिन यार ये जोड़ जोड़ के प्लॉट खरीद लिया माँ, दैट्स ह्यूज। इट इज़ ह्यूज। That's huge. लेकिन हाँ, अपने करीबी लोगों से लोन ले लेके फिर वापस ठीक है, किया, वो तो that- इंटरेस्ट फ्री मुझे रहा, तो इसलिए शायद इजी भी था। हाँ। हर किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं होती कि वो लोग से मांग सकें, और लोगों ने दे भी दिया और मैंने फिर पूरा कर दिया। और एक्टिंग के शोबे से लोग इतना वो करते हैं कि अगेन, क्योंकि वो लाइफस्टाइल वो अपहोल्ड करना चाह रहे होते हैं, लेकिन अगर वो ना लाइफस्टाइल आप अपना अपहोल्ड करें, मिनिमलिज्म पे रहें, तो बहुत पैसे मिलते हैं। उसमें से थोड़ा थोड़ा खर्चा किया, ज़्यादा सेव किया, फिर एक पॉइंट आया कि वो सेव हो गया तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा किया। हाँ। अब वापस ही हो गया कि हाँ नीड्स पूरी हो गई, अब वापस मैं कम खर्चा करूँगी बस। हाँ। एंड व्हाट यू सेड वाज वेरी एनकरेजिंग कि इस प्रोफेशन में पैसे बना सकते हैं, इवन एज अ सपोर्टिंग एक्टर, व्हिच यू आर वेरी कंटेंट बीइंग अ सपोर्ट एज वेल। वो भी हमने है ना, यू आई हैव हर्ड यू से दिस एज वेल, दैट यू आर हैप्पी विद द रोल्स दैट यू टेक। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं लीड कैरेक्टर्स करने में भी बहुत खुश होंगी, लेकिन फिर वो एक तो उस लायक हो, और भी डियर बेस्टी में लीड ही है। हाँ, वो तो तुक्के, वो भी मुझे नहीं मिल रहा था अपनी लिखी हुई चीज़ में भी। हाँ। मैं लास्ट ऑप्शन थी। Really? हाँ। हाँ। क्योंकि देखिए अगेन, मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं है मानने में कि आप जो लीड एक्टर होता है वही असल में व्यूअरशिप लेकर आ रहा होता है। तो प्रोड्यूसर्स उन्हीं को कास्ट करेंगे, तो वो करते हैं। मैं व्यूअरशिप शायद इतनी नहीं लेकर आती मैं, क्योंकि उसके लिए जो बार्टर है मैं वो नहीं करती कि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं होती, वो नहीं होता। हाँ, अगर अब मैं थोड़ा इजी फील करने लगी हूँ सोशल मीडिया पे थोड़ा होना, तो अगर बहुत ऑर्गेनिकली आएगा तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं तो बहुत शौक से लूँगी। इट्स अ प्रमोशन, हु डजंट लाइक अ प्रमोशन, आई वुड लव टू टेक इट। मैंने मांगे भी है, मैंने कहा भी है कि यार मुझे ये चाहिए। मिला? हाँ मिला। मिला, पर वही वो इतना मैं ग्लैम नहीं कर पाई। हाँ। या किसी भी वजह से वो इतना वो नहीं हुआ। हाँ। लेकिन मिला, तो मैं तो खुश हूँ, मैंने तो कर लिया सब। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब मुझे और बेहतर करना है, ये है मेरी। अब मैंने डिपेंडेंसी बहुत कम इसलिए कर दिया ताकि मैं चीज़ों को और मना कर सकूं, बेहतर चीज़ डिमांड कर सकूं, और अगर वो नहीं मिल रही ना, तो मैं इतने पैसे बचा सकूं कि मैं किसी राइटर को कमीशन कर सकूं एक अच्छी स्क्रिप्ट। राइट। फिर वो मैं लोगों को पिच करूं। आपकी ड्रीम टीम कौन हो जो आपने एक मसाला ड्रामा बनाना है? मसाले के हाँ, लिए मसाला ड्रामा जो बनेगा, जिसकी कहानी भी अच्छी होगी, डायरेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होगी, आर्ट डायरेक्शन ये वो, तो ये ड्रीम टीम कौन है जिसमें यू वुड प्ले द लीड, लेट्स से, और साथ कौन, हु वुड यू कास्ट एज योर लीडिंग मैन? है यहाँ तक तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरी इमेजिनेशन उधर तक गई नहीं। आप भी तो ले जानी पड़ेगी, इमेजिनेशन तो मैं अब ले जाके पहुंचाऊंगी मैं अब। मैं पता है क्या करूँगी, मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, ट्राई करना चाहती हूँ कि अगर आप बिल्कुल नए चेहरों को लें और आप कुछ अच्छा बना दें, तो क्या वो लेकर आएंगे व्यूअरशिप या नहीं? सोचो, नहीं, मैं प्रोड्यूसर हूँ, नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे? मैं प्रोड्यूसर हूँ आपकी, सोच समझे। मैं नहीं दे रही अपनी स्क्रिप्ट आपको, जाएं। नहीं, आपने दे दी है। अच्छा, मैंने आपकी स्क्रिप्ट में कोई पैसा नहीं लगा रहा, मैं वहाँ आपकी स्क्रिप्ट खरीदने को तैयार हूँ। अच्छा, मैं इसमें पैसा भी लगाऊंगी, खूब प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन होगी, हम करेंगे। आप ये बता दें, आप अपने साथ
कि अब टीम कौन है, कास्ट किसको आप कर रही हैं, बिकॉज हमें व्यूज़ तो चाहिए, उसके बगैर तो पैसा डूब जाएगा हमारा। तो आपको हम ले रहे हैं, आपसे तो व्यूज़ नहीं आएंगे, आपने खुद ही कहा है। हाँ यार, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया। आपने खुद ही कहा है, मैंने नहीं कहा। आपको अपने पे खुद यकीन नहीं है कि आप व्यूज़ लेके आएंगे, तो फिर आप किसी की लीडिंग ऐसा लें जो व्यूज़ लेके आए। तो बताएं, आप किसके साथ कंफर्टेबल फील भी करेंगी और जो व्यूज़ भी लाएगा। आपकी ही कहानी में आपका हीरो कौन होगा? कौन है आजकल? मुझे पहले ये ऑप्शंस आज तो का दे। सबसे मुश्किल सवाल था वहाँ के लिए कि वहाँ की मुझे कहानी। एक्चुअली मेरे दिमाग में पता नहीं है कि कौन कौन है टॉप टियर। बहुत हैं। बताएं ना, नाम लें। अच्छा, तो टॉप टियर में आप देखिए, आपके दानिश भी हैं, अभी आपने उनके साथ ड्रामा किया है। आपके टॉप टियर में व्यूज़ लाने वाले वहाज हैं, आपने उनके साथ भी ड्रामा किया हुआ है। बिलाल अब्बास खान हैं, उनके साथ आपने काम नहीं किया खैर, लेकिन वो भी व्यूज़ लेके आते हैं। बहुत से लोग व्यूज़ लेके आते नहीं, हैं। मेरी कहानी में ये थोड़े यंगर लोग चाहिए। आपको यंगर लोग चाहिए? यंगर लोग में देखिए, आपके बहुत प्रॉमिसिंग अपकमिंग एक्टर्स हैं। आपके शुजा हैं जो व्यूज़ लेके आते हैं, अली रज़ा हैं जो व्यूज़ लेके आते हैं। आपके सबको ले आते हैं क्या? सबको ले आते हैं, सबको ले आते हैं, आओ। एक आप और सब लाइन में लगे। नहीं, अली रज़ा है, उनका इक़्तिदार अभी बहुत पॉपुलर हुआ। उसामा है जिनके साथ मसाला एंटरटेनर है, उसामा को तो हम रखेंगे ही ना, रखेंगे ही। हम जस्ट फॉर गुड लुकिंग। मुझे लग रहा है कि कुछ घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप सीन चल रहा है उसामा के लिए। उसामा इज जस्ट अ वेरी सेफ एंड स्वीट गाय। यस ठीक है, तो वो और बनावट नहीं है उसमें, तो इसलिए आ जाओ। अच्छा, और व्यूज कौन लेकर आएगा? अली रजा का हो गया है, कितना ही कर लेगा वो इख्तिदार जैसा। व्यूज आएंगे। मैं नाम क्यों दे रही हूँ आपको, आप खुद सोचें। क्योंकि मुझे नाम नहीं याद आ रहे ना। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब आपके पास, ये सब बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। अच्छा, हाँ, सबको ऑडिशन करूंगी। ये ना दी सबने ऑडिशन लो भी, ये ख्वाब है, ये वहाँ हसन का ख्वाब है कि वो ये सब अदाकारों के ऑडिशन सरप्राइज्ड। इतने स्वीट लोग हैं ना सारे, क्योंकि हमारा प्रोसेस गंदा है, ठीक है, हमारा सिस्टम गंदा है। गंदी चीज़ों को जो है ना, मतलब गंदा क्या है, फॉल्टी है, फ्लॉड है, तो उसने इस चीज़ों को मायूब कर दिया है। वरना मैं तो आई एम वेरी हैप्पी विद गिविंग ऑडिशंस। और ये सारे लोग भी अच्छी तरह से आप मांगेंगे, आप कहेंगे कि यार हमारा ये मकसद है, वो देंगे ऑडिशन। ऑडिशन देख के देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा मसाला कौन लेकर आ रहा है, उसको हायर करेंगे। ठीक है, ये मसाला बड़े बड़े पैसे मांगेंगे, हम भाग जाएंगे। हाँ, फिर आप भाग जाएंगे, मैं प्रोड्यूसरों में दूंगी पैसे। अच्छा, बेहतरीन। अगर फिट सही होता है तो मैं पैसे दूंगी। So what are your ambitions as an actor? Final question. Finally coming full circle on this interview. What is your personal ambition as an actor? मेरा एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मेरा ना कोटा थोड़ा सा, मैं कंटेंट हो गई हूँ। Is that a good thing or a bad thing? It's टीवी के उसमें बात कर रही हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि उसमें ना मैं बहुत एक्सप्लोरेशन में अलग से थिएटर में कर सकती हूँ या वैसे कर सकती हूँ, वो उसमें मैंने बहुत खेल लिया है। मेरा एम्बिशन उससे बढ़कर अब हो गया एज अ स्टोरी टेलर। ओके, कि मैं चाहती हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ आएँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं देख रही होती हूँ कि अच्छा ये इस चीज़ में अच्छा, वो इस चीज़ में अच्छा, तो मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली लिस्ट बनाता रहता है। तो मैं उनको कनेक्ट करके, फंड करके कुछ बनाना चाहती हूँ। मैं ये चीज़ चाहती हूँ। जब वो चीज़ होगी ना, तो एक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा एक्सप्लोर करने का, उसमें मैं भी होंगी एक, और बहुत सारे। मैं चाहती हूँ कि एक्टर्स को इतना मज़ा आए काम करते वक्त, और पूरी टीम को इतना मज़ा आया काम करते। जो कि आई एम सॉरी, हमने जिक्र ही नहीं किया, आपको आया होगा तुम्हारे हुस्न के नाम काम में काम मुझे करके। आया बहुत सबा कमर के साथ, कितना मज़ा आया। बिल्कुल, मैं फुल सर्कल आती हूँ एंड फिर हम रिवाइंड हो जाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, ये 2 किस्तों में ये सबने कहना है आमना ने क्या इंटरव्यू किया है, कभी ये कभी कहीं आगे पीछे जा रहा है, बिल्कुल मनमस्त मलंग की तरह जा रहा है। मैं तो नहीं लेके जा रही आपको, मैं ही लेके जा रही हूँ, मैं ही वापस चली जाती हूँ। फ्लैशबैक टू तुम्हारे उसके नाम, दैट वाज अ रियली गुड प्ले, बहुत मजा आया था उसे देख के। कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा था उसमें, वेरी गुड। आखिर वक्त तक जो था ना वो मजेदार था, वो आप यू वर हुक्ड टू इट, यू मस्ट हैव एंजॉयड दैट एज़ वेल, है ना? I did. साकिब भाई के साथ काम करके, हाँ, such a good director, क्योंकि वो ये मेरे लिए ना वो बेस्ट
मोमेंट्स सेट के इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वो होते हैं जहाँ पे बहुत थिएट्रिकल फील आने लगती है Mm. कि जब आप महसूस कर सकते हैं कि सब लोग यूं करके देख रहे हैं Yeah. जो जो काम कर रहा है ना वो देख रहा है Yeah. तो वो जब व्हेन यू फील दोज आईज और फिर उसको हटाना भी होता है और वापस सीन में जाना होता है तो वो वाली ना सबसे ज़्यादा लाइक इंजॉयबल मोमेंट होता है और तुम्हारे हुस्न के नाम पे वहाँ पे था ना? बहुत मौक़ों पर And मुझे ये Sabaa feel Kamal हुआ। is such a powerhouse. Yes, she is. You waki you Either why are you not talking as much about Haris Waheed? and Haris Waheed, He was absolutely, absolutely. Very good. I wouldn't call Haris a powerhouse yet. He's sure. a very good actor. Sure, Certainly, but ये, certainly, certainly. As is Imran Abbas. I mean, absolutely. हम्म, मगर ये कि powerhouse Sabaa Kamal. भाई मैं सारे लड़कों को छोड़ के मैं सबा कमर को हायर करूंगी। ये सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। So some good experiences, some not so good experiences, but all learning No, curve. no, a Everything very on the good learn. experience. Not for तुम्हारे उसके नाम throughout your career. मैं वापस full circle जाने की फिर conclusion की तरफ वापस जाने की कोशिश कर All रही हूँ। were very good, but different Different learning experiences. हाँ। opportunities क्योंकि जहाँ भी मैं वो कहती हूँ some great, some not so great, Yeah. but everything on a learning curve. And Maha is content with her career I am as an actor. not Yeah. just in my career, in every aspect life. of my life. Alhamdulillah. Great, good to know. Good to know, Maha. Looking forward to Dear Bestie. Looking forward to your future projects. अभी आपने कहा कि अभी आपकी कोई शूट और भी चल रही है? मोहल्ला की शूट एक्चुअली मैं बार बार मोहल्ला ले रही हूँ नाम अभी वर्किंग टाइटल है ये And this is? एक्सप्रेस पर आएगा Right. काशान भाई आई डोंट नो हिज फुल नेम he is the head of productions and what a job he has done. He's gathered all good people in one single play और इतना मज़ा आता है लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो वैसे मैं खुशी खुशी जाती हूँ खुशी खुशी आती हूँ मैं बस इतनी बकवास कर रही होती हूँ सेट पे मैं तो बहुत खुश हूँ And that's important, है ना? दैट इज एवरीथिंग Everything. दैट इज Yeah. एवरीथिंग Yeah. तो फिर वो आएगा तो उसके बारे में आई एम वेरी एक्साइटेड कि किस हाँ। तरह से उसको उसकी रिसेप्शन किस तरह की होती है Right. थोड़ी सी मैं Right. क्यूरियस हूँ उसके बारे में Looking forward to it. Inshallah, it'll do well as well. And Inshallah. we'll meet again. And वो जब मन मस्त पलंग part 2 आएगा, second season 2, जिसमें मीना की कहानी हमें मिलेगी, चलो यही लिख लेती हूँ मैं है ना? यही लिख लो, ये लिख यही लिख लो, देखी जाएगी, यही लिख लो. But Maha, thank you so much for opening up about your life, about your career, about yourself. You made it so easy. You are a very good interviewer. Oh, thank you. But I always I tread with a lot of caution कि ऐसा नहीं लगे कि कहीं भी बंदा intrusive हो रहा है. But I just think that some things are important to also say and put out there so people can also absorb and reflect and act upon them. And also लोगों को हिम्मत आए कि आवाज़ उठानी चाहिए. आवाज़ उठानी चाहिए. But thank you and good luck. Thank you so much.